जैसे जैसे घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं, कियारा अपने आप को उतना ही असहज महसूस करने लगी है। विराट के हर बढ़ते कदम के साथ वो अपना एक एक कदम पीछे रखती जा रही है। कियारा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि विराट ऐसा क्यों कर रहा है। उसी पल कियारा के दिमाग में एक घंटी बजी। उसने विराट के चेहरे को काफी गौर से देखा और हिम्मत करके पूछा, क्या मेरे चेहरे में कोई गड़बड़ है? कियारा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। विराट ने दया भरी नजरों से कियारा के पीले पड़े चेहरे को देखा। विराट के सामने इस वक्त एक बड़े से फ्रेम के चश्मे के पीछे बड़ी घबराई हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ कस के जकड़े हुए हैं, जैसे किसी भी पल वो विराट को पीछे धक्का दे देंगे। फिर विराट ने कियारा की बंधी हुई मुट्ठियों को देखा और ये देखकर उसका दिल घृणा से भर उठा और तभी उसने तिरस्कार भरी नजरें कियारा की ओर घुमाई। ये एक बहुत सी सामान्य दिखने वाली औरत है, फिर ये इतना क्यों घबरा रही है? और तो और सामने हमला करने के लिए भी एकदम से तैयार है। इसका फायदा कौन उठाएगा? विराट ने सोचा। अचानक उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वो कियारा को और भी ज्यादा चिढ़ाना चाहता है। इससे पहले कि कियारा कुछ रिएक्ट कर पाती, विराट अचानक से आगे की ओर झुक गया और अब उसके होंठ कियारा के कान को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा सामान्य है। वैसे जो कुछ तुम सोच रही हो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, विराट ने कहा। जैसे ही विराट की गर्म सांसों ने कियारा के शरीर को छुआ, उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। दूर रहो मुझसे, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, कियारा डर की वजह से जोर से चिल्लाई। कियारा चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ गए। विराट तुरंत कियारा से दूर चला गया। कियारा की पीठ दीवार से सटी हुई है और वो अभी भी विराट को गौर से देख रही है। हम कियारा के इस बर्ताव पे उंगली नहीं उठा सकते। जो कुछ भी 7 साल पहले उसके साथ हुआ था, तभी से उसके दिल में मर्दों के प्रति एक अजीब सा डर पैदा हो गया है। उसके इस बर्ताव से विराट एकदम से चौंक गया। यहाँ तक कि उस कमरे में मौजूद सारे इंटरव्यू लेने वाले लोग भी हक्के बक्के रह गए। लॉजिकली कहा जाए तो विराट जैसे आदमी के लिए कोई भी ऐसी लड़की या औरत नहीं है जो उससे आकर्षित नहीं होती है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए सामने वाले औरत की हालत बिच्छू से बचने वाले सांप की तरह हो गई है, जो विराट से बचने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वो जोर जोर से सांसें लेकर अपने आप को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ फ्रेम के नीचे से उसकी बड़ी बड़ी आंखें विराट को घूर रही हैं। बाकी लड़कियों के मुकाबले ये लड़की कियारा सीधे सीधे विराट को रिजेक्ट कर रही है। कियारा ने अपने हाथों को अपने सीने के आगे क्रॉस करके रखा हुआ है, जैसे कि वो किसी पागल और अजीब आदमी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अचानक विराट के दिमाग में एक तस्वीर कौंध गई। वो एक नन्हा सा डरा हुआ खरगोश है जो अपने दांत दिखाते हुए अपने पंजों को बेतरतीबी से लहरा रहा है। विराट ने कुल मिलाकर इससे पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी है। एक पल के लिए विराट को ये सब कुछ नया और एक्साइटिंग लगा और थोड़ी देर के लिए वो खुश हो गया। उसके पतले होंठ मुस्कुरा दिए। वो एक एक कदम आगे बढ़ता गया और जानबूझकर कियारा के सामने पहुंच गया। ये ऐसा है जैसे वो अपने सामने वाले छोटे खरगोश को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना लंबा हाथ कियारा के कान के पास की दीवार पर रखा और दूसरे हाथ से जबरदस्ती कियारा की कमर पकड़ ली। विराट का चेहरा कियारा के कान के बहुत नजदीक आ गया और कियारा ने उसे बहुत कठोर आवाज में बड़बड़ाते हुए सुना, तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? क्या तुम बाकी लड़कियों की तरह मेरे नजदीक नहीं आना चाहती? कियारा ने अपना सिर झुका लिया और अपने सांसों की रफ्तार को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने डर से अपना थूक निगला और जोर से चिल्लाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ। तुम इस बात का टेंशन मत लो। सच में मेरे मन में तुम्हारे लिए इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है। कियारा ने अपने मनी मन विराट को 1000 तरह की गालियां दी। दुष्ट, राक्षस, ये पागल आदमी अपने आप को समझता क्या है? कहीं का महाराज है क्या, जो सारी औरतें इसके पैसे के लिए इसके साथ सोने को तैयार रहेंगी? विराट इस तरह का आदमी है जिससे लोग डरते हैं। इस औरत ने उसे सेटिस्फाई किया है। हालांकि विराट के चेहरे पर मुस्कान आकर जम गई है। वो जिधर से देख रहा है वहाँ से उसे औरत के गले के नीचे का हिस्सा साफ नजर आ रहा है। इस औरत की त्वचा दूध की तरह सफेद है। इस औरत के बारे में सोचकर ही विराट के मन में अजीब सी हलचल होने लगी है। वो हमेशा से सॉफ्ट है। उसके चेहरे की डार्क कलर की स्किन से बिल्कुल उलट डायरेक्टर ने भी अनजाने में अपना थूक निगला। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता कि कुछ गड़बड़ है,
विराट ने कियारा को अहंकार से बोलते हुए जाने दिया। ये अच्छी बात है कि तुम अपनी लिमिट्स जानती हो। हमेशा याद रखना कि अभी अभी तुमने क्या कहा है। इतना बोलकर विराट ने कियारा को छोड़ दिया और उससे दूर हट गया। कियारा को अपनी टांगें कांपती हुई सी महसूस हुई। उसकी टांगों में इतनी भी जान नहीं बची है कि वो ठीक से खड़ी रह सके। अगले ही पल कियारा के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो जमीन पे गिर पड़ी। कियारा की सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी मुट्ठी पसीने से लथपथ है। विराट के उसे चिढ़ाने वाले रवैये ने कियारा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो क्या हो गया अगर वो इस कंपनी का मालिक है, लेकिन इस बात से उसको दूसरों को नीचा दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। अब वो इस तरह की कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहती है। मैं ये नहीं हूँ। कियारा ने बड़ी कोशिशों के बाद ये कहने की हिम्मत की, लेकिन उसकी बात पूरा होने से पहले ही किसी ने उसे रोक दिया। क्या आप शादीशुदा हैं? अचानक उसे अपने सामने वाली सीट पर बैठे हुए आदमी की ठंडी आवाज सुनाई दी, जो कियारा के वहाँ से जाने के डिसीजन के बिल्कुल ऑपोजिट होकर वहाँ उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या आप शादीशुदा हैं? उसने फिर से पूछा। कियारा को सवाल के पूछे जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वैसे सुनते ही एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, मेरे 2 बच्चे हैं जिन्हें पालने के लिए मुझे इस नौकरी की जरूरत है, इसलिए मुझे इस काम की परवाह किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा है। कियारा का यह जवाब सुनकर विराट ने एक नजर उसे गौर से देखा और बिना कुछ सोचे कहा, हम कियारा को जॉब पर रख रहे हैं। विराट ने बस सिर्फ एक यही बात बोली और बिना कुछ कहे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया। उन सब लोगों के अंदाजे में बच्चा होने का मतलब है कि कियारा शादी कर चुकी है। शादीशुदा औरतों के पास विराट के आगे पीछे घूमने के फालतू आइडिया नहीं होंगे और यही तो विराट चाहता है। विराट की हामी पाकर इंटरव्यू लेने वाले सारे लोगों की आंखें खुशी से चमक उठी। उनमें से एक जल्दी से उठकर कियारा के पास गया और उससे हाथ मिलाते हुए बहुत अच्छे तरीके से बात की। मिस कियारा, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपका स्वागत है। कियारा ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सी सांस ली। वो जानती है कि आखिर उसने बिल्कुल सही दांव लगाया है और जब उसे अब नौकरी मिल चुकी है तो वो सब भूल गई है जो उसने अभी महसूस किया। एक बहुत ही शांत मुस्कान के साथ कियारा ने इंटरव्यू लेने वाले आदमी के साथ हाथ मिलाया। थैंक यू, मैं भी आप लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, कियारा ने जवाब दिया। उस आदमी ने कहा, आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आपका इंटर्नशिप पीरियड ऑफिशियली काम शुरू करने से 2 महीने पहले तक का ही है। इंटर्नशिप के बाद आपकी सैलरी 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। कियारा ने हामी में अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने आगे कहा, अब तक कोई भी असिस्टेंट 1 महीने से ज्यादा इस पोस्ट पर नहीं टिक पाई है। वो सभी या तो डायरेक्टर के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकी हैं, या उन्होंने अपनी वजह से अपने लिए मुश्किलें खड़ी की और उन्होंने वो सारे काम किए जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। कियारा ने इंटरव्यू लेने वाले की तरफ एक बहुत ही शांत मुस्कान से देखा और कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उस आदमी ने जवाब दिया, हमें पूरी उम्मीद है और वैसे भी आपको तो खुद डायरेक्टर ने चुना है, आप जरूर ज्यादा देर तक यहाँ काम करेंगी। कियारा ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी समुद्री डाकुओं के जहाज पे है। इतना हाई सैलरी पैकेज पाना कोई आसान बात नहीं है। उसने सोचा इस तरह की बड़ी कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ही, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ इतना आसान और सीधा होगा। बस थोड़ी देर में वो अच्छे मूड से बाहर आ गई। इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कियारा तुरंत ही कंपनी के अंदर चल दी और लास्ट में उसे डायरेक्टर का कैबिन मिला। कियारा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। क्या कैबिन में कोई नहीं है? उन्होंने तो बोला है कि विराट अंदर ही होगा, कियारा ने सोचा। अंदर से आने वाली थोड़ी हल्की सी आवाज सुनकर वो अपने कान दरवाजे के नजदीक ले गई। इसका मतलब है कि अंदर कोई है। कियारा ने तुरंत अपना मुंह दरवाजे से दूर कर लिया और इस बार थोड़ा अधिक जोर लगाते हुए दरवाजे को नॉक किया। कम इन। अंदर से एक आदमी की आवाज आई। उसकी आवाज में नाराजगी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कियारा ने एक लंबी सी सांस ली और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जब उसने देखा कि कमरे में क्या हो रहा है तो उसकी मुस्कान अचानक से गायब हो गई और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ये सब करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। कियारा तुरंत पीछे हट गई और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कियारा ने लगभग बहुत ही छोटे कपड़े पहने एक औरत को देखा है जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षक हैं।
और उसके लाल होंठ किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी हैं। वो विराट के साथ कस कर चिपकी हुई है और उसे किस करने वाली है। कौन है वो? क्या वो अनिका है? तुरंत ही उसके दिमाग में एक विचार आया।